हेलो फ्रेंड्स, अनिल गुप्ता यार। आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। अभी तक आपने एडवर्ब्स और काइंड ऑफ एडवर्ब्स के बारे में समझा। आज हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, मतलब कि एडवर्ब को किसी सेंटेंस में कहाँ पर रखना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहले मैं लेता हूँ एडवर्ब्स ऑफ मैनर विच आंसर द क्वेश्चन हाउ। मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर जो हाउ का आंसर देते हैं, कैसे हुआ कार्य, जैसे वेल, फास्ट, क्विकली, इट्स केयरफुली एटसेट्रा। तो ये दे आर जनरली प्लेस्ड बिफोर वर्ब और ऑब्जेक्ट इफ देयर इज वन। मतलब अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और वर्ब भी है तो हम ऑब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे एडवर्ब को, और अगर सिर्फ वर्ब है तो हम वर्ब के बाद में एडवर्ब को लगाएंगे। एग्जाम्पल्स द्वारा समझते हैं। इट रेन्स हैविली, बारिश जोरों से हो रही है, तो यहां पर वर्ब के बाद हमने ये हैविली एडवर्ब लगा दिया। शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, यहां पर क्योंकि वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है तो हमने ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब लगाया है। ही डज हिज वर्क केयरफुली, यहां भी वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है तो हमने केयरफुली ऑब्जेक्ट के बाद लगाया। ही वर्क्स हार्ड, यहां पर सिर्फ वर्ब है वर्क्स, तो इसलिए हमने इसके बाद ही एडवर्ब लगा दिया जाए। अब हम दूसरा केस लेते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जैसे हेयर, देयर, नाउ, देन, नेक्स्ट डे, टुडे, एटसेट्रा, और ऑल्सो यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और ऑब्जेक्ट इफ देयर इज वन। तो जो एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं जैसे हेयर, देयर, नाउ, देन वगैरह वगैरह, तो अगर किसी सेंटेंस में ये आते हैं तो हम या तो वर्ब के बाद, है ना, अगर सिर्फ वर्ब है तो वर्ब के बाद एडवर्ब लगाते हैं, नहीं तो अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब को लगाते हैं। देखते हैं कैसे। ही विल कम हेयर, यहाँ वर्ब है विल कम, तो हमने यहाँ वर्ब के बाद लगा दिया। आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला, ठीक है। यहाँ पर वर्ब भी है मेट और ये हिम ऑब्जेक्ट भी है, तो हमने ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब को लगाया है। इधर देखो, ही विल कम, वी विल मीट नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो मीट वर्ब है हमारा, तो हमने इसके बाद ही ये एडवर्ब को लगा दिया। आई लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर, तो यहाँ पर लुक्ड आ गया वर्ब और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया हर, तो इसलिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब एवरीवेयर को लगाया। एक चीज़ और देखने की है कि एडवर्ब का पोजीशन चेंज करने से सेंटेंस के मीनिंग में कैसे फर्क पड़ता है, वो आइए हम इस तीसरे एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ओनली शुड बी प्लेस इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज, जो ओनली है वो इमीडिएटली उस वर्ड के पहले आना चाहिए जिसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, जिसकी हम विशेषता बताना चाहते हैं। देखते हैं कैसे। मैंने ये 5 एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से इसकी डिफरेंट पोजीशंस पे आने से इसके मीनिंग में भी परिवर्तन आ जाता है। ओनली शी सॉ माई पेन, मैंने ओनली पेन किसके पहले रखा है, शी, इसका मतलब सिर्फ उसने मेरा पेन देखा है, किसी और ने नहीं। अगर आप ये कहना चाहते हैं तो आपको ओनली शी से पहले लगाना पड़ेगा। दूसरा, अब मैंने ओनली शिफ्ट कर दिया, शी ओनली सॉ माई पेन, है ना, तो ओनली सॉ, उसने मेरा पेन सिर्फ देखा और उससे कुछ किया नहीं, लिया नहीं और दिया नहीं, तो इसलिए यहाँ पर इसका मतलब बदल गया। अब यहाँ और मैंने ओनली शिफ्ट कर दिया, ओनली मैंने माई से पेन लगा दिया। शी सॉ ओनली माई पेन, तो उसने माई मतलब सिर्फ मेरा पेन देखा और किसी का नहीं, इसका मतलब ये निकलता है। अब मैंने ओनली को पेन से पहले लगा दिया। शी सॉ माई ओनली पेन, मतलब जो एकमात्र मेरे पास पेन था उसने उसको देखा। अब लास्ट पे आते हैं, शी सॉ माई पेन ओनली, मतलब मेरे पास कई सारी चीजें थी जैसे, पर उसने मेरे पेन को ही देखा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार डिफरेंट पोजीशंस पे ओनली को लगाने से उसका मतलब भी बदल जाता है। तो लिखते टाइम और बोलते टाइम हम ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हम कहाँ ओनली लगा रहे हैं, फिर उस ओनली के अकॉर्डिंगली हमारा मीनिंग भी बदल जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।
बी हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।